गरीब ब्राह्मण की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन गरीबी ने उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों से भी वंचित कर दिया था। गांव के लोग रामलाल का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह सभी की समस्याओं का समाधान करता और धर्म कर्म के कामों में सक्रिय रहता। लेकिन उसके पास अपनी रोजी रोटी का कोई स्थायी साधन नहीं था। खेतों में दूसरों के लिए काम करके या गांव के मंदिर में पूजा पाठ कराकर जो भी कुछ मिल जाता, उसी से वह अपने परिवार का पेट भरता। संघर्षपूर्ण दिन रामलाल सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में पूजा करता और फिर खेतों में काम की तलाश में निकल पड़ता। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। कभी कभी तो घर में दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी रामलाल के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती थी। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, रामलाल, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, लक्ष्मी, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, वह हमारी मेहनत का फल अवश्य देगा। भाग्य का खेल, एक दिन रामलाल गांव के पास के जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक सुनहरी मछली दिखाई दी जो एक झरने के पास तड़प रही थी। रामलाल को मछली पर दया आ गई और उसने उसे उठाकर झरने में वापस डाल दिया। अचानक मछली ने इंसानी आवाज में कहा, ब्राह्मण देव, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। रामलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? मछली ने उत्तर दिया, मैं जल की देवी हूँ, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकती हूँ। रामलाल ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। नई शुरुआत। रामलाल जब घर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ मिला। जब उसने बोरा खोला तो उसमें चावल और गेहूं भरा हुआ था। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब रामलाल और उसका परिवार भरपेट खाना खा सकते थे। ईर्ष्या और षड्यंत्र गांव के कुछ लोग रामलाल की किस्मत से जलने लगे। उन्होंने सोचा कि अचानक रामलाल के पास इतना अन्न कैसे आ गया। उनमें से एक व्यक्ति, हरिराम, जो हमेशा रामलाल से ईर्ष्या करता था, ने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। हरिराम ने गांव के मुखिया से कहा, रामलाल के पास इतना अन्न कहां से आया? जरूर उसने चोरी की होगी। मुखिया ने रामलाल को बुलाकर पूछा, रामलाल, सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना अन्न कहां से आया? रामलाल ने पूरी घटना मुखिया को बताई, लेकिन मुखिया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रामलाल को दंड देने का निर्णय लिया। परीक्षा और विजय रामलाल ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी सच्चाई की रक्षा करो। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। झरने के पास वही सुनहरी मछली प्रकट हुई और मुखिया को सब कुछ बता दिया। मुखिया और गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उससे माफी मांगी। अंत में सुख उस दिन के बाद से रामलाल का जीवन बदल गया। गांव वालों ने मिलकर उसे एक छोटा सा खेत दिया, जिससे वह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जल की देवी ने जो आशीर्वाद दिया था, वह रामलाल के जीवन में सदा बना रहा। गरीब ब्राह्मण रामलाल ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि गांव में भी एक मिसाल कायम की। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों के प्रति दया का फल अवश्य मिलता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं, तो सफलता और सुख हमारे जीवन में अवश्य आते हैं।